और उसका सार्थक उत्तर भी होगा कि माता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो चलिए चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखे प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और कुछ लोगों का भी प्रश्न है, एक वही प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। करिए, ठीक है। वो यह प्रश्न है मेरा कि धर्म बड़ा है या कर्म? ठीक है। प्रश्न लोगों का है कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। तो यह विचारणीय प्रश्न है, यह सोचने का विषय है और समझने का विषय है, चिंतन भी करने का विषय है। किसी ने कहा कि कर्म बड़ा है, जैसे कृष्ण ने कहा कि कर्म बड़ा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म बड़ा है। तो देखिए, जहां जिसकी जैसी सोच रही वो अपने हिसाब से कहा, लेकिन मेरे चिंतन में धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, तो मेरे चिंतन में न तो धर्म बड़ा है न तो कर्म बड़ा है। कर्म और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे माता और पिता एक दूसरे के पूरक हैं। रात और दिन एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर किसी बालक से अगर कोई प्रश्न करे कि तुम्हारे माता और पिता में से कौन तुम्हारा जो है अच्छा है, माता अच्छी है कि पिता अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वह बालक अपने विचार से जो भी उत्तर दे, लेकिन जो बालक के पास थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वह कहेगा, और उसका सार्थक उत्तर भी होगा कि माता पिता हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कहेगा मेरे लिए माता अच्छी हैं, तो कोई कहेगा मेरे लिए पिता अच्छे हैं। लेकिन जो बच्चा समझदार है, उसके पास थोड़ा बुद्धि है, तो वह माता पिता में से किसी को बुरा और किसी को जो है भला नहीं कहेगा। वो माता पिता दोनों बराबर, वो बोलेगा कि माता और पिता दोनों बराबर हैं, और माता और पिता दोनों बराबर हैं भी। माता और पिता में से कोई भी एक व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, सब समान है, सबका समान अधिकार है। कार्य भले ही अलग अलग हो, माता का कार्य अलग है, पिता का कार्य अलग है, लेकिन दोनों समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसी प्रकार से धर्म और कर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कर्म के बिना धर्म भी अधूरा है, धर्म के बिना कर्म भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से कोई बड़ा है न कोई छोटा है, दोनों मिलाकर के ही एक का निर्माण हुआ है। जैसे माता पिता को मिलाकर के ही एक नया आविष्कार हुआ, एक का निर्माण हुआ, उसी तरीके से दोनों को मिलाकर के, धर्म और कर्म को मिलाकर के फल की प्राप्ति हुआ। धर्म और कर्म मिला के फल की प्राप्ति हुआ। उसी तरीके से माता और पिता को मिलकर के एक नया आविष्कार हुआ। जैसे पुत्र प्राप्ति हुआ, माता पिता के द्वारा ही पुत्र प्राप्ति होता है, उसे ही जो है कर्म और धर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति होता है। दोनों समान है।
उसमें कर्म और धर्म में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। लोगों को जो है सोच में आता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं कर्म ही बड़ा है, कृष्ण ने बोल दिया। अरे कृष्ण अपने विचार से बोल दिए ना, कृष्ण अपने विचार से बोल दिया। कोई ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं समाज में कि अपने विचार से बोल देते हैं कि नहीं माँ बड़ी है, माँ हमारी अच्छी है, पिताजी अच्छे नहीं है। कोई कह देता है कि पिताजी अच्छे हैं, माँ अच्छी नहीं है। बात गलत है। माता पिता दोनों बराबर हैं। उसी तरीके से धर्म और कर्म दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको समझना है। आप चिंतन करेंगे खुद आपको समझ में आएगा कि धर्म और कर्म दोनों एक। ठीक है। आशा है कि यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी कोई प्रश्न हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो आने तक इन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है।